हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? क्या हाल है सभी के? कैसे हो सभी? अपने अपने घरों में खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं उठ चुकी हूँ। ग्रीन टी मैंने पी ली है। तो जैसे कि पता ही है भाई, दर्शित की चल रही है आजकल छुट्टियाँ, तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। लेट का मतलब कि 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। बच्चे उठ चुके हैं, आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी उनकी। तो जैसे ही मैं उठती हूँ वो भी उठ जाते हैं साथ में। तो अभी ग्रीन टी पी के सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अब करूँगी साफ़ सफाई घर की, झाड़ू पोछा, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। और कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट कर देना, और ब्लॉग कैसा लगा ये भी बता देना। और सबसे ज़रूरी सूचना, सूचना बोलो या रिक्वेस्ट बोलो, हाइप दे दिया करो भाई। आप लोग हाइप नहीं देते हो। और कोई कोई बोलता है कि हाइप का पता नहीं है कि हाइप कैसे दिया जाता है। तो हाइप भाई, जहाँ से आप लोग कमेंट करते हो ना, उसी की साइड में से स्क्रॉल करोगे ना तुम, तो वहाँ पे हाइप मतलब स्टार बनाता है एक, उस पर क्लिक करोगे तो आप 7 दिन में मतलब 3 हाइप दे सकते हो। चाहे तो आप उनको 7 दिन में बारी बारी करके दे दो, या फिर एक दिन में सारी मतलब तीनों हाइप दे दो। तो आप लोग अगर ये काम कर दोगे तो बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाइप दे दिया करो प्लीज़, क्योंकि देखो भाई, हाइप से बहुत 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 सपोर्ट मिलता है, ठीक है? तो इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाइप दे देना मुझे ज़रूर। तो चलिए अब करते हैं काम, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। फ़िलहाल तो दर्शित का होमवर्क दे देती हूँ उसको। उठा, टाइम हो गया, दूध वगैरह पी पा लिया है, अपने आराम से घूम रहा है। अभी थोड़ी देर बैठ के ये अपना होमवर्क कर लेगा, और मैं तब तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो आप लोग से मिलती हूँ अभी काम करते हुए 2 उसके मिनट बाद मैं आ गई थी, फिर में साफ़ नहीं, सफाई बस मैंने कर ली थी अभी स्टार्ट। एकदम। सबसे पहले बीच वाले रूम की मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो सबसे पहले करना है मुझे इसे चेंज। तो इसको मैंने चेंज कर दिया था। और बच्चे तो जैसे कि आप लोगों को पता ही भाई, मस्ती में लगे हुए थे, तो उनका अपना अलग जोन चल रहा था, मैं अपने इधर काम में लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ कमरा साफ़ करके मैं लग जाती फिर झाड़ू लगाने के लिए। तो जल्दी से भी लगा लेते हैं भाई झाड़ू। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, तो काम भी लेट ही होगा। धीरे धीरे काम होता रहेगा। तो वो भी उधर काम में लगे हुए थे और मैं इधर लगी हुई थी। तो अब बड़ी मुश्किल से मैंने फिर दर्शित को बुलाया था, दर्शित को अपने साथ फिर मैंने लगाया है। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा। उसके बाद कपड़े धुल चुके थे, मैं आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो मशीन में लगा देती हूँ सुबह उठते ही, तो आराम से फिर कपड़े धुल जाते हैं और सुखाने रह जाते हैं। तो मैं फिर आराम से इनको सुखाने के बाद अब मैं जाऊंगी सीधा फिर नीचे। अभी तो फ़िलहाल ऊपर की भी थोड़ी सी धुलाई की थी, बालकनी साफ़ की थी आज। ज़्यादा मतलब रूम वगैरह नहीं साफ़ करे थे, धुले नहीं थे, मतलब बालकनी ही धोई थी। फिर मैं नहा के सीधा पहुंचूंगी किचन में। तो किचन में मैंने दाल बना दी है। तो दाल आज अरहर की दाल उन्होंने बनवाई थी, तो कभी कभी बनवाते हैं वो, तो मैंने अरहर की दाल बना दी थी। तो अब कर रही मैं कुकर को खाली, क्योंकि मुझे इसमें बनाने चावल। कुकर दूसरा भी है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना। अब मैंने जो और दूसरे कुकर थे उनको मैंने यूज करना बंद कर दिया। अब मैं इसी कुकर को सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। तो दाल रख देती हूँ साइड में, और अब फटाफट से फिर कुकर को हम साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसी में बनाऊँगी भैया चावल, क्योंकि मैंने उधर चावल भिगो दिए थे। तो अब कुकर को साफ़ करके सबसे पहले गैस जला के अब बनाने स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैं बनाती हूँ, मतलब हमारे यहाँ पसारने वाले चावल बोलते हैं, जिसमें सीटी नहीं लगती है, लेकिन ये वाले मैं बनाऊँगी अभी कुकर में। तो सबसे पहले डाल देते हैं इसमें घी, और घी जब तक गर्म होता है तब तक मैं चमचा उतार लेती हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई देखो घी गर्म हो चुका है। इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और अब इसमें मैं जीरा हल्का सा भूनते ही इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो ये मैंने डाल दी इसमें चावल, और अब इसमें एक छोटी सी एक अंगल मतलब पानी इसमें हम चढ़ा के और थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको हम ढक के रख देंगे। तो ये आराम से 2 सीटी लगवाऊंगी इसमें मैं। 2 सीटी में चावल बन के हो जाएंगे तैयार। तो भाई ये देख सकते हो चावल बन के हो चुके तैयार। दर्शित खड़ा था खाने के लिए, तो एकदम बढ़िया खिले खिले बने चावल। तो सबसे पहले दर्शित की प्लेट ही लगा देती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए रोटी बना देना, तो मैंने आटा लगा दिया था साइड में। तो सबसे पहले मैं दर्शित को दे देती हूँ पहले खाना। इसमें डाल दी मैंने दर्शित के लिए दाल, और भैया इसको बोला था सलाद ले ले, कुछ छाछ ले ले, लेकिन ये लड़का नहीं लेता है। अब इसकी अच्छी तरीके से क्लास लगवानी पड़ेगी। इसके बाद इनके लिए मैं बनाने लगी थी रोटियां। तो फटाफट से 2-4 रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था खाने का, तो इन्हीं के लिए बनाऊंगी सिर्फ 4-5। और जब तक मैं रोटियां बनाई रही थी तब तक ये कुछ सामान लेने चले गए थे, वो जो लेके आए हैं फिर मेरा हो गया दिमाग ख़राब। तो भाई ये पार्सल इन्होंने मंगाया था, इन्होंने मंगा लिया है ये टैब।
तो जिसकी मेरे को कानों कान खबर भी नहीं थी। और इस समय मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर गुस्सा आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, क्योंकि इस समय मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि मैंने इनसे मना किया था कि मुझे टैब नहीं चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं क्या है, मना करने के बाद भी इन्होंने टैब ऑर्डर कर दिया था। और गुस्सा मुझे इतनी तेज़ आ रहा था क्योंकि मुझे टैब की ज़रूरत नहीं थी भाई। तो हमारी हो गई थी फिर इस चीज़ पे लड़ाई। मैंने कहा तुमने मुझसे बिना पूछे ऑर्डर क्यों किया था? ये कहने लगा कि तुझे ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग वाले। मैंने कहा मैं अभी इतनी वो ज़रूरत नहीं है मेरे को कि मुझे इतनी वो हो जाएगी एडिटिंग करने के लिए, मैं इतना खर्चा कर दूँगी, मेरे पास जो मेरा फ़ोन है मैं उसी से एडिटिंग वगैरह सब कर लेती हूँ, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। मैं इनसे कह रही थी कि इसको अभी के अभी वापस कर दो, इसकी बस अनबॉक्सिंग हो गई है, इसको वापस करो। लेकिन भाई इन्होंने कांड भी ऐसा कर दिया कि वापस भी नहीं जाएगा, अब इसको रखना पड़ेगा। तो मैंने इनसे कह दिया कि अब इसको तुम खुद रखना, क्योंकि मैं इसे नहीं रखूँगी, मैं इसको कहाँ कहाँ लेके घूमूंगी, तुम्हारा है अब ये तुम ही रखो इसको, मैं नहीं लूँगी इसको। तो हमारी इसी बात पर भाई यहाँ पर बहस चिड़ी हुई थी। ये कह रहे थे हाँ ठीक है पहले देख तो ले, चला तो ले, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मैंने कहा जैसा भी है जो भी है, मुझसे तुमने बिना पूछे ऑर्डर क्यों किया था, अब मैं इसको नहीं लूँगी, इसको तुम ही लोगे। तो हमारी इसी बात पर चल रही थी भाई बातें। मेरे थे एक तो मंगा के दिया, ऊपर से फिर गुस्सा। मैंने कहा अब तुम जो भी समझो, पहले मुझसे पूछ लेते एक बार या मुझे बता देते कि भाई मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ। और मेरे मुंह पे तुम लोगों को चेहरा मेरा अलग दिख रहा होगा, गुस्से में थी बहुत खतरनाक वाली मैं इस समय। तो मैं इस पर थोड़ी बहुत मैंने चलाया, मैंने कहा ठीक है अब मेरा काम हो गया, अब इसको आप संभालो, अपने आप रखो। उसके बाद मैं इसको रख के फिर शाम के टाइम मैं पहुंची हूँ मार्केट। तो यहाँ पे मेरे को आज अपना सूट डालना था, तो मैं गाड़ी खड़ी करवा दी थी उधर, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लेके आना भाई बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैंने इनसे बोला कि तुम बच्चों को लेकर आराम से गाड़ी में बैठो और मैं आराम से जाके अपना सूट डाल के आऊँगी। तो थोड़ी सी है मतलब दूर है यहाँ पर, तो ये भाई हमारे इधर अंसारी रोड बोलते सब बुलंदशहर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहाँ पे मेरे कमला पैलेस में मैं डालती हूँ अपने सूट वगैरह सिलने के लिए। तो यहीं पे ही मेरे सूट डलते हैं। टाइम तो भाई बहुत लगता है पहुँचने में, लेकिन फिर भी जहाँ पे चीज़ अच्छी सिल जाती है तो मन भी बार बार वहीं करता है आने का। तो यहाँ पे अब सीधा पहुँचूँगा भैया के पास। पहले मेरे जो 3 सूट पड़े हुए थे वो तो मैं ले गई थी, लेकिन एक सूट में मेरे में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उसको मैं वापस करने आई हूँ और उसको वापस करके उसको कराना मेरे को ठीक। तो ये भैया शॉप खुली हुई थी, यहाँ पे सूट रख देती हूँ भैया को और इसको मैं बता दूँ क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद वापस पहुँची शॉप पर। तो यहाँ पे मैं हिमांशु के लिए लेने आई थी नाइट सूट, क्योंकि भाई अब रात में उसको नाइट सूट फुल बाजू के चाहिए। तो उसके पास जो भी पूरी बाजू की टी शर्ट थी वो सारी उसकी छोटी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए 2-3 जोड़ी नाइट सूट ले ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पसंद करी थी कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो मैंने इनके पास फ़ोन कर दिया था कि हिमांशु को लेके आप आ जाओ तब तक शॉप पे, क्योंकि उसको पहना के देख लेंगे एक बार, क्योंकि फिर छोटा या बड़ा हो जाता है तो सही नहीं रहता, फिर बार बार उसको मतलब चेंज करो, तो भाई ये काम मेरे बस की नहीं है। तो मैंने हिमांशु को बुला लिया, तो उसको गाड़ी में से लेकर आ गए थे। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है और भैया टैब अब आ गया है तो रखना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि पैसे खर्च हो टैब पर। तो भाई चलिए करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। आशा करते हैं आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।